लारेब के दोस्तों ने किया खुलासा। लारेब ने बदला लेने का स्टेटस लगाया था। घटना से पहले व्हाट्सएप पर यह स्टेटस इसने अपलोड किया था। कॉलेज ग्रुप पर भेजा घटना का पूरा वीडियो, लिखा पूरी कौम का बदला लूंगा काफिर से। तो लारेब जिसने बस कंडक्टर के ऊपर हमला किया था, उससे लगातार पूछताछ भी हो रही है, उसके परिवार वालों से भी पूछताछ हो रही है। और अब इस आरोपी के, इस घटनाक्रम का जो आरोपी लारेब है, उससे पूछताछ में कई बड़ी बातें सामने आई। इसके दोस्तों ने बताया कि इसने व्हाट्सएप पे एक स्टेटस लगाया था बदला लेने का, और इसके अलावा जब इसने घटनाक्रम को अंजाम दिया उस वक्त उसने उस पूरी घटना को रिकॉर्ड भी किया था। उस रिकॉर्डिंग को इसने अपने दोस्तों के पास भेजा, ग्रुप पर भेजा था, कॉलेज ग्रुप पर। ये पूरा वीडियो इसने भेजा और साथ में एक मैसेज भी लिखा उस वीडियो को भेजने के बाद। वो मैसेज था कि पूरी कौम का बदला लूंगा काफिर से। तो सिर पर इसके खून सवार था, पूरी कौम का बदला लूंगा काफिर से, इस तरीके की सोच रखता था और इसी के तहत इसने इस घटनाक्रम को अंजाम दिया। प्रशासन ने कई सवाल पूछे और जो किया इसने, क्या इसका पछतावा इसको है, इसको लेकर इसने कहा कि अब सुकून की नींद सोऊंगा मैं, कोई पछतावा नहीं है और मैंने बदला लिया अपनी पूरी कौम का काफिर से। तो कॉलेज ग्रुप पर पहले तो घटना का वीडियो भेजा और उसके बाद ये मैसेज। इधर पुलिस ने आरोपी लारेब की निशानदेही पर उस हथियार को भी बरामद कर लिया जिससे लारेब ने कंडक्टर और ड्राइवर पर हमला किया था। आरोपी ने किस तरीके से इस पूरे घटनाक्रम को लेकर जब पूछताछ इससे हो रही है, हथियार के बारे में भी जानकारी दी है, कहां वार करने के बाद हथियार इसने अपना छुपा दिया था, वो भी आपको बताते हैं। प्रयागराज में बस कंडक्टर पर हमला कर उसको घायल करने के मामले में बीटेक स्टूडेंट लारेब हाशमी ने गिरफ्तार होने के बाद ये बताया था कि उसने चापड़ यहाँ पर छुपा रखा है। ये जो इलाका है ये उसकी यूनिवर्सिटी से थोड़ी सी दूर पर है। ऐसे में घटना के बाद सीधे तौर पर यहाँ पर वो आया था और उसने यहाँ पर आकर इन्हीं झाड़ियों में ही जो चापर है उसको यहाँ पर छुपा दिया था। ऐसे में ये कह सकते हैं कि इस पूरी घटना के बाद जो हथियार बरामद किया गया था वो इसी जगह से किया गया था। आप ये तस्वीरें देख सकते हैं कि यहाँ पर ये अंदर की तरफ यहाँ पर जो चापड़ है उसको छुपाया गया था और यहीं पर ही पुलिस ने जो बताया कि यहीं पर ही उसने बंदूक भी छुपा रखी थी और यहीं पर ही उसने जो है पुलिस पर फायर जो है वो किया था। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि लगातार उसकी तमाम जो निशानदेही है वो यहीं इसी इलाके से की गई है और ये बाकायदा जो इलाका है ये कछार इलाके में आता है और यहाँ पर ही उसने चापर जो है वो छुपाया था। कैमरामैन दिवाकर साथ विशाल रघुवंशी, जी मीडिया, प्रयागराज। विशाल रघुवंशी की आपने रिपोर्ट देखी है, अपडेट वो लगातार ग्राउंड से आपको दे रहे हैं। और हमले की जांच कहां तक, अब आपको बताते हैं ये जांच जो पहुंची है और उसकी आंच कहां तक पहुंची है, किस किस के नाम भी इसमें सामने आ सकते हैं। कुछ डिटेल्स इस वक्त आपके सामने हम रखते हैं, पॉइंटर्स आपके सामने रखते हैं। हमले की जांच कहां तक आज, तो लारेब को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। शुरुआती पुलिस ने 14 दिन की कस्टडी मांगी, 14 दिन की कस्टडी में है ये आरोपी लारेब हाशमी के घर से कई सामान बरामद किए गए। जब जांच पड़ताल शुरू हुई तो इसके घर से भी बहुत सारी ऐसी चीजें बरामद की गई जिसमें कंप्यूटर चिप, पेन ड्राइव, 3 डायरी, 2 मोबाइल बरामद किया गया। बाकायदा इसने पूरी तैयारी की थी। बैंक खातों की डिटेल्स का पता लगा रही है पुलिस भी, क्योंकि बैंक खातों की डिटेल्स से और जानकारी सामने आएगी। यूट्यूब पर यहां किस तरीके से तकरीर और जिहाद के वीडियो ये देखता था, बाकायदा इसका फोन क्योंकि अभी इस वक्त पुलिस के पास है, उसमें ये सारी डिटेल्स निकलकर सामने आ रही है। हमास इजराइल के युद्ध के भी वीडियो इसने देखे थे और माफिया अतीक के वीडियो को भी इसने देखा था। माफिया जो था अतीक अहमद, उसका ये फैन भी था, उसी की तरीके से सिर पे ये साफा भी पहना करता था। तो लारेब हाशमी के 3 करीबी दोस्तों से भी पूछताछ हो रही है जो इसके दोस्त थे, इसके बारे में सब कुछ जानते थे। दोस्तों के मोबाइल फोन पुलिस ने जब्त कर लिए हैं क्योंकि दोस्तों से भी लगातार कांटेक्ट में था और ना सिर्फ इस तरीके की वीडियोस ये देखा करता था बल्कि दोस्तों को भी भेजता था। एटीएस की टीम ने आरोपी छात्र से पूछताछ भी की है। ये 10 बड़ी बातें इस वक्त हमने आपको बताया है, लारेब से जुड़ी हुई ये 10 जानकारियां आपके सामने हमने रखी। देखिए, प्रयागराज में जिहादी नारे लगाकर इलेक्ट्रिक बस कंडक्टर पर चापर से जानलेवा हमला करने के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। प्रयागराज में 14 दिन की न्यायिक हिरासत में लारेब को भेजा जा चुका है। लारेब के घर से कई संदिग्ध वस्तुएं बरामद हुई जिसमें कंप्यूटर चिप, पेन ड्राइव, 3 डायरी, 2 मोबाइल, ये सारी चीजें शामिल है, बरामद की गई हैं। तकरीर और जिहाद के वीडियो को ये देखा करता था और उसने इस वीडियो को देख करके खुद को प्रिपेयर किया था। लारेब के 3 करीबी दोस्तों से भी लगातार पूछताछ हो रही है और पुलिस ने जब्त किए हैं दोस्तों के मोबाइल फोन भी, जिससे अब ज्यादा जानकारी पुलिस जुटा पाए कि दोस्तों को भी क्या ये उकसाता था या सिर्फ ये वीडियो खुद ही देखा करता था।
एटीएस ने लारेब से अस्पताल में पूछताछ भी की है। विशाल रघुवंशी लगातार ग्राउंड से अपडेट कर रहे हैं। इस पूरी घटनाक्रम पर उनकी नजर बनी हुई है। सीधे उनका रुख करते हैं। विशाल, इस वक्त आपके पास क्या अपडेट, क्योंकि एटीएस ने लारेब से अस्पताल में जाकर पूछताछ की है। पुलिस के सवालों का ये जवाब लगातार दे रहा है, लेकिन जरा सा भी इसने घटना को अंजाम दिया है उसे लेकर के इस चीज को वो एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं कि इसने गलत किया। बाकायदा ये डंके की चोट पे कह रहा है कि पूरी कौम का बदला काफिर से लिया मैंने। देखिए, बिल्कुल इस वक्त जो सबसे बड़ा अपडेट है वो ये है कि जो थ्योरी थी उसकी, उस थ्योरी में कई चीज़ें जो है उसने सही नहीं बताई हैं। पुलिस की जांच में जो बात निकल के आई है वो ये है कि घटना से 4 दिन पहले एक व्यक्ति, जो मुस्लिम व्यक्ति था, जो रोजाना ट्रेवल करता था बस में, उसका साजिद नाम के एक कंडक्टर से झगड़ा हो जाता है। टिकट के पैसे को लेकर विवाद होता है। उस वक्त दोनों के बीच में विवाद होता है और विवाद वहीं पर ख़त्म हो जाता है। अगले दिन जब ये लारेब जो है बस में बैठता है, तब उस वक्त कंडक्टर बदला होता है। साजिद की जगह जो है हरिकेश होता है और हरिकेश और लारेब का भी टिकट के पैसों को लेकर विवाद हो जाता है। 8 रुपए के आसपास का ये विवाद होता है। और उस वक्त जो लारेब ने बताया था कि उसके साथ उसकी दोस्त भी थी सब, और उसी दौरान जो है उसके साथ विवाद किया हरिकेश ने। लेकिन इस थ्योरी में ये पॉइंट उसने नहीं बताया कि जब ये पूरा झगड़ा हुआ तब वहाँ के जो तमाम लोग थे उन्होंने इस बात को कहा कि ये रोजाना इस तरह से ये लोग झगड़ा करते हैं और हम लोग पर जो है जाति करते हैं। तो ये जो शब्द कहे गए तो ये उसने अपने ऊपर ले लिया और लारेब ने ये ठान लिया कि वो हरिकेश से बदला लेगा। बिल्कुल विशाल, और तभी ये मैसेज जो जिस घटना को अंजाम दिया, जिस ग्रुप पे इसने भेजा अपने कॉलेज के, उसमें लिखा कि पूरी कौम का बदला काफिर से लूंगा मैं और लिया मैंने। अब बने रहे हमारे साथ। कुछ और डिटेल्स इस वक्त सामने आ रही हैं वो बता दूं। दरअसल पूरा मामला जो है बस में बेइज्जती के साथ शुरू हुआ था और लारेब के मुताबिक वो अपने दोस्तों के साथ बस में सफर कर रहा था। तभी किराए को लेकर उसकी कंडक्टर से बहस हुई, जैसा विशाल जानकारी दे रहे थे। इसमें धर्म से जुड़ी बातें भी हो गई थी और इसी के बाद लारेब ने बदला लेने की ठानी और बस की रेकी शुरू की। फिर मौका पाकर के उसने उसी कंडक्टर पर हमला किया, जिससे ये बहसबाजी हुई थी। इसकी हमले के बाद से लारेब पुलिस की गिरफ्त में है। पूछताछ में उसने कई कबूलनामे उसने किए हैं जो सवाल पुलिस की तरफ से किए गए। पूछताछ में जिस तरह से जवाब लारेब दे रहा है उसे देखकर हालांकि ये लगता है कि कहीं ना कहीं उसका ब्रेन वॉश जरूर हुआ था। जिस तरीके के वीडियोस भी मिले इसके फोन से, चाहे वो हमास और हाल में हो रहे इजराइल के बीच युद्ध की बात कर ले। और इसके अलावा लगातार पुलिस ने यह पूछा भी कि क्या आपने किए पर पछतावा है, उसका भी इसने जवाब दिया कि जरा भी अफसोस नहीं है। इसने जो किया अपनी कौम को इंसाफ दिलाने के लिए किया। जी